राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी कभी जीवन में घाव भरने के लिए समय की मरहम पट्टी नहीं बल्कि सच्चाई की आवश्यकता होती है। ये सच्चाई चाहे कितनी ही कटु क्यों ना हो, भीतर की अशांति को सुलझाने में मदद करती है। प्रेम की भी उतनी ही जरूरत है, क्योंकि जब सच्चे दिल से कोई जुड़ता है तो वह केवल उपस्थिति से नहीं बल्कि समझ से साथ देता है। परंतु दुर्भाग्यवश ये संसार चालाकी और स्वार्थ को प्राथमिकता देता है और सच्चाई अक्सर अकेली रह जाती है। जो लोग ईमानदार होते हैं वे किसी भी भीड़ में भी अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि दुनिया की नजर में ईमानदारी एक गुण नहीं बल्कि मूर्खता बन चुकी है। रिश्ते जो आत्मा के स्तर पर जुड़ते हैं वही सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, क्योंकि उनमें खोने का डर होता है। ये डर किसी बंधन की तरह व्यक्ति को जकड़ लेता है। जब कोई रिश्ता एक तरफा समझौते पर टिका हो, जहां सम्मान छीन कर लिया जाए, वहां प्रेम नहीं केवल दबाव होता है। सम्मान वो होता है जो स्वेच्छा से दिया जाए, मजबूरी में नहीं। जो व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ जीता है वह किसी की कृपा का मोहताज नहीं होता। वह अपने अस्तित्व को इस संसार की स्वीकृति से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज से पहचानता है। खुद को जान लेना और अपने अस्तित्व को समझ लेना संसार में सबसे बड़ी विजय होती है, क्योंकि तब व्यक्ति बाहरी आलोचनाओं या प्रशंसाओं से ऊपर उठ जाता है। किसी के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने लक्ष्य के पीछे भागा जाए। व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है पर सपना आपको मंजिल तक ले जाएगा। सही रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन उस पर चलकर मनुष्य गिरता नहीं बल्कि मजबूत होता है। हर ठोकर एक नई सीख होती है। इंसान की आदतें ही उसे बनाती और बिगाड़ती हैं। सही और गलत की समझ सब में होती है, पर इच्छा शक्ति की कमी ही भटकाव का कारण बनती है। ईश्वर जब किसी में ऊंचाई भरना चाहता है तो पहले उसे गहराई में फेंकता है, ताकि जब वह ऊपर उठे तो फिर कभी ना गिरे। आत्मसम्मान को बचाना और उन लोगों से दूरी बनाना जरूरी होता है जो केवल अच्छे समय में साथ होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के दुख का कारण बनता है वह कभी सच्चा नहीं हो सकता, चाहे उसकी बातें कितनी भी मीठी क्यों ना हो। क्रोध, धैर्य और जीवन, इन तीनों को सही स्थान से सीखना चाहिए। क्रोध पिताओं से, धैर्य गुरुओं से और जीवन मां से। शेष तो संसार की पाठशाला हमें सिखा ही देती है। किसी का मूल्य उसके आकार से मत आंकिए। हाथी भी रेत पर गिरी चीनी को उठा सकता है। कभी कभी छोटे दिखने वाले लोग भी महान कार्य कर जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों का जीवन हमसे बेहतर है, लेकिन ये नहीं सोचते कि शायद किसी और की नजर में हमारी जिंदगी भी एक ख्वाहिश हो सकती है। मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, विशेषकर तब जब आप मूर्खों के बीच हों। हर बात का उत्तर शब्दों में देना बुद्धिमानी नहीं है। अच्छे लोग जब आपकी जिंदगी से फिसल जाते हैं तो टूटते नहीं, बस चुपचाप चले जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि सबसे अनमोल रिश्ते अक्सर बातों से नहीं व्यवहार से टूटते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को भावनाओं से सींचें, अपने सपनों पर विश्वास रखें और अपने कर्मों में सच्चाई रखें। यही जीवन की सबसे सच्ची दिशा है। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वो मीठा झूठ है जिसे हम खुशी मान लेते हैं, और यही कारण है कि कड़वी सच्चाई ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। कुछ बातें किताबों से नहीं, केवल जीवन के अनुभवों से ही समझ में आती हैं। जब हम खो देते हैं तभी हमें उसकी कीमत का एहसास होता है। जब हमारे पास सब कुछ होता है तब हम उसकी अहमियत नहीं समझते। यही जीवन का सच है। क्षणिक, परिवर्तनशील और अनुभवों से परिपूर्ण दुनिया में सड़कें किसी के लिए भी नहीं बदलती। वे जैसी हैं वैसी ही रहती हैं। बदलना है तो स्वयं को बदलो, क्योंकि जब आप खुद को बदल लेते हैं तभी जीवन के असली अर्थ को समझ पाते हैं। परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। अपने स्वभाव, सोच और दृष्टिकोण को बदलने से ही जीवन में स्थायी सुधार आता है। दूसरों को बदलने की अपेक्षा रखने से केवल निराशा हाथ लगती है, लेकिन खुद को बेहतर बनाने से पूरी दुनिया आपको नई दृष्टि से देखने लगती है। रिश्तों को संभालने और मजबूत बनाए रखने का एक छोटा सा मगर प्रभावशाली तरीका है, हर दिन किसी की कोई अच्छी बात याद रखो और बुरी बात भूल जाओ। बुराइयों को पकड़ कर बैठना रिश्तों में दरारें पैदा करता है, जबकि अच्छाइयों को याद रखने से रिश्ते और भी गहरे होते हैं। रिश्ते इंसानों से बनते हैं
और इंसान गलतियों से, इसलिए माफ करना, समझना और आगे बढ़ना ही रिश्तों को जीवंत रखता है। काल के पंजे से आज तक कोई नहीं बच पाया। जो आज सिंहासन पर बैठा है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। सिकंदर की कहानी मिट्टी ही सबसे अच्छा सुना सकती है। वह मिट्टी जो हर किसी का अंतिम ठिकाना है। जीवन की इस सच्चाई को जो स्वीकार कर लेता है वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। इसलिए विनम्र रहो, क्योंकि समय सबका मूल्य तय करता है। विश्वास करने से पहले सोचिए। आज के समय में माफी भी एक हथियार बन चुकी है, जिसे लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग माफी इसलिए नहीं मांगते क्योंकि उन्हें गलती का पछतावा होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत होती है। न्याय की भीड़ तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इस भीड़ में इंसान अकेला होता जा रहा है। जो भावनाओं की जगह औपचारिकता ने ले ली है, दिलों की जगह दिमाग ने ले ली है। इसीलिए आज कोई किसी का नहीं लगता, भले ही वह उसके बहुत करीब ही क्यों ना हो। अगर किसी के साथ हमेशा रहना चाहते हो तो थोड़ी दूरी बनाए रखना सीखो। दूरी अगर समझदारी से रखी जाए तो रिश्तों को खत्म नहीं करती, बल्कि मजबूती देती है। अत्यधिक निकटता भी कभी कभी रिश्तों को घुटन दे देती है। रिश्तों में थोड़ी स्वतंत्रता आवश्यक है ताकि प्रेम और सम्मान बना रहे। अतीत केवल आपके मन में होता है, उसे वहीं रहने दो। अतीत की गलतियों, दुखों या पछतावों से चिपक कर बैठने से वर्तमान भी बिगड़ता है। यदि जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान को अपनाना होगा। यह समझ लेना जरूरी है कि आपके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया व्यस्त है और हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। बुरे समय की अपनी एक खासियत होती है, वह ना केवल आपके और गैरों का फर्क दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कौन आपके लिए कितना खड़ा रहता है। चुप रहना एक कला है। जो लोग चुप रहते हैं वे अक्सर बहुत कुछ कहे जाते हैं। उनकी खामोशी में शब्दों से कहीं अधिक गहराई होती है। जब अपनों से अपने होने का एहसास कराना पड़े तो समझ जाना चाहिए कि वे अब अपने नहीं रहे। सच्चा प्यार वह है जिसमें किसी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं होती, लेकिन फिर भी दिल से जुड़ाव बना रहता है। वह प्यार जो बंदिश ना लगे, जो आजादी दे, जो आत्मा से जुड़ा हो, वही सच्चा होता है। भरोसा करना एक साहसिक कार्य है। हम अक्सर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं क्योंकि हमारी उम्मीदें बहुत छोटी होती हैं। बस कोई हमारा साथ दे, थोड़ा समझिए, थोड़ा अपनाए। लेकिन जब भरोसे पर चोट लगती है तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। यही चोट, यही ठोकरें हमें मजबूत बनाती हैं। जो धक्का हमें अपने ही देते हैं वही हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। वे सिखाते हैं कि जीवन में तैरना कैसे है। हर दुख के बाद एक मुस्कान होती है। धैर्य रखने वाला इंसान देर से ही सही लेकिन अपनी मंजिल जरूर पाता है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सीखो, भटकाओ नहीं। शब्द परिस्थितियों के अनुसार अर्थ बदलता है। एक दोस्त के मुंह से निकला रिश्ता बचा सकता है, वहीं डॉक्टर के मुंह से निकला जिंदगी खत्म कर सकता है। इसीलिए शब्दों की अहमियत समझो। दूसरों की गलतियों को याद रखना और अपनी भूलों को भूल जाना इंसानी स्वभाव है, लेकिन सच्चा विवेक वही है जो आत्मनिरीक्षण कर सके। बुद्धिमान वही है जो जानता है कि कब मूर्खों जैसा दिखना है। रिश्तों को निभाने के लिए भावुकता जरूरी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर व्यवहारिक होना भी उतना ही आवश्यक है। ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए डिग्रियों की नहीं, अच्छे कर्मों और मधुर वाणी की आवश्यकता होती है। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। डिस्ट्रैक्शंस से दूर जब तक आप समझ नहीं जाते कि आपकी असली ताकत क्या है, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपने भीतर झांकिए, अपने कर्मों को सुधारिए और जीवन को उसकी पूरी गरिमा और संभावनाओं के साथ जिए। यही जीवन का सार है। संगति का प्रभाव गहरा होता है। सत्संग आपको प्रकाश की ओर ले जाता है और बुरी संगति आपके जीवन की दिशा को अंधकार में बदल सकती है। यदि लोग आईना देखना बंद कर दें तो शायद जीवन सुधर जाए, क्योंकि यदि आईने में सिर्फ तस्वीर के बजाय चरित्र देखा जाए तो मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेगा। सच तो यह है कि लोग दूसरों को तो देखते हैं लेकिन खुद को देखना भूल जाते हैं। जब तक आप चुप रहे लोग आपको मूर्ख समझते रहे, लेकिन जब आपने जवाब दिया तो वे आपको बुरा भला कहने लगे। यही संसार का स्वभाव है। आप शांत हैं
यदि आप जीवित रहते हैं तो लोग आपको कमजोर समझते हैं, और जब आप अपने सम्मान के लिए खड़े होते हैं तो आपको अहंकारी कहने लगते हैं। इसलिए दुनिया की परवाह ना करें, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। बच्चों का पालन पोषण किसी साधना से कम नहीं है, और माता पिता की सेवा किसी पूजा से कम नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने माता पिता की सेवा करता है वह स्वयं ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। यदि जीवन सही है तो आपको दुनिया में सबसे सच्चा आशीर्वाद उन लोगों से मिलेगा जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना किया है। यदि आप सकारात्मक परिणाम चाहते हैं तो अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकाल दें। जो व्यक्ति अपने भीतर नकारात्मकता को जगह देता है वह खुद को सफलता से दूर रखता है। विचार आपके भविष्य की नींव रखते हैं, इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और ऊर्जावान बनाओ। सच और झूठ को परखने का जुनून रखें, क्योंकि ये दुनिया हमेशा आपके कानों में फुसफुसाहट बनकर काम करेगी। लोग केवल वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है, लेकिन जीवन में सच्ची सफलता केवल वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो सत्य को पहचानने की क्षमता रखता है। मेरे अच्छे समय ने दुनिया को बताया कि मैं ऐसी ही हूं, लेकिन मेरे बुरे वक्त ने मुझे सिखाया है कि ये दुनिया कैसी है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कठिन समय है। ये आपको अपने प्रियजनों को पहचानने में मदद करता है और आपकी शक्ति को जागृत करता है। मूल्य प्रेम का नहीं और विश्वास का है। केवल विश्वास ही प्रेम की गहराई तय करता है। अगर भरोसा टूट जाए तो प्यार सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। इसीलिए हमेशा विश्वास को प्राथमिकता दें, क्योंकि जब विश्वास मजबूत होता है तो प्यार भी गहरा हो जाता है। यह संभव नहीं है कि मैं किसी को मौका दूं और वह अपनी योग्यता ना दिखाए। ये दुनिया ऐसी ही है, जिसे आप स्नेह और सम्मान देंगे वह या तो उसका ख्याल रखेगा या फिर उसका सम्मान नहीं करेगा और आपको छोटा समझने लगेगा। इसलिए अपना मूल्य पहचानो और उसे व्यर्थ ना जाने दो। मनुष्य के मन में उठने वाले विचार उसकी दिशा और दशा तय करते हैं। मन की बातें सहज रूप से जन्म लेती हैं, लेकिन उनका अनुसरण करना उतना ही कठिन होता है जितना किसी गहरे समुद्र में उतरकर मोती निकालना। सत्य को समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि आचरण की परीक्षा है। जब हम अपने भावों को हर किसी के सामने रखने लगते हैं, चाहे वह खुशी हो या दुख, तो हमें यह समझना चाहिए कि संसार में सभी लोग सहानुभूति नहीं रखते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारी प्रसन्नता देखकर ईर्ष्या करते हैं और हमारे दुख में अपनी कटुता का नमक छिड़कने से पीछे नहीं हटते। मैं का जो भाव है वही सबसे बड़ा अहंकार बन जाता है। जैसे ही यह भाव प्रबल होता है, मनुष्य अपने विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। धन और पद ऊंचाई तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ये ऊंचाई सतह ही होती है, टिकाऊ नहीं। सच्ची ऊंचाई वो होती है जो गुणों और सेवा के माध्यम से प्राप्त होती है, जो दूसरों को प्रेरणा दे, ना कि डर। जिम्मेदारियों से भागना एक अस्थायी राहत हो सकती है, लेकिन यह समाधान नहीं है। हर व्यक्ति में इतनी क्षमता होती है कि वह अपने कठिन समय से उभर सके। आवश्यकता है तो केवल अपने भीतर झांकने की और उस शक्ति को पहचानने की। कभी कभी अकेले रहना भी सुकून देता है, क्योंकि भीड़ में खो जाने से बेहतर है अकेले में खुद को पा लेना। किसी को भी इतना अधिकार नहीं देना चाहिए कि वह आपके आत्मबल को तोड़ सके और आपको भीतर से कमजोर बना दे। सत्य का सामना करना साहस मांगता है। लोग अक्सर माफी तब मांगते हैं जब उन्हें डर होता है कि उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, ना कि इसीलिए कि वे अपने कृत्य पर शर्मिंदा हैं। जीवन ऐसे ही अनुभवों से सिखाता है कि कौन आपके साथ है और कौन केवल आपके अवसर का साथी। प्रशंसा और धोखा दोनों अक्सर पीठ पीछे होते हैं, इसलिए अपनी रीढ़ को मजबूत बनाए रखें। किसी को भी इतना सरल और सीधा ना बनाइए कि लोग उसे काट डालें। थोड़ी सी चतुराई और थोड़ी सी सावधानी जीवन को आसान बनाती है। मित्रता में सच्चाई होनी चाहिए, ना कि छल और स्वार्थ। आज के दौर में मीठी बातें भी खंजर बन सकती हैं अगर उनके पीछे नियत में खोट हो। धैर्य की परीक्षा लेने वाले ये भूल जाते हैं कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। ईश्वर सब देखता है और न्याय वही करता है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे ही कर्मों का फल होता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को सही दिशा दो
और अपने जीवन को उन मूल्यों पर आधारित करो जिनसे सच्ची शांति और संतोष मिल सके। मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता है। यदि सोच उज्जवल होगी तो भविष्य भी उज्जवल होगा। नकारात्मक विचार केवल निराशा लाते हैं और व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देते हैं। ले हैं अपने जीवन को इस तरह से बनाओ कि जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो तुम और अधिक मजबूत होकर खड़े हो जाओ। जो लोग दूसरों के पतन की योजना बनाते हैं वे अक्सर स्वयं ही उस गड्ढे में गिरते हैं जो उन्होंने दूसरों के लिए खोदा होता है। सच्चे रिश्ते उन भावनाओं पर टिके होते हैं जिनमें कोई गणना नहीं होती। जहां स्वार्थ होता है वहां संबंध केवल दिखावा रह जाते हैं। जीवन में प्रेम, संतोष और स्वास्थ्य ही सबसे बड़े खजाने हैं। इनसे बड़ा कोई वैभव नहीं है। जब ये समझ आ जाती है तभी मनुष्य वास्तव में अपने जीवन की सार्थकता को जान पाता है। आज की दुनिया में हर किसी का एक नहीं बल्कि कई चेहरे हैं, इसलिए केवल आंखों से नहीं बल्कि अपनी समझ से निर्णय करें। जीवन की सबसे बड़ी जीत यह है कि आप खुद को समझें और दूसरों की नकली मुस्कानों से धोखा ना खाएं। यही जागरूकता, यही विवेक आपको जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखेगा। समय का पंजा इतना कठोर और निष्ठुर होता है कि इससे कोई भी बच नहीं पाया है। जब अहंकारी लोग खुद को सबसे महान समझने लगते हैं तब इतिहास धूल से ही पूछता है कि सिकंदर कहां है, चंगेज खान कहां है और वे तमाम लोग कहां हैं जिन्होंने खुद को अमर और अपराज मान लिया था। इसीलिए अहंकार में जीना व्यर्थ है क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। ये संसार केवल उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने अपने कर्मों से कुछ अमिट छाप छोड़ी हो। दुनिया में वे ही लोग वास्तव में सफल होते हैं जो मेहनत और संघर्ष से डरते नहीं बल्कि हर चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। जीवन का सफर कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन हर कठिनाई के बाद सफलता जरूर मिलती है, बशर्ते इंसान धैर्य बनाए रखे और अपनी राह से विचलित ना हो। जब लोग तुम्हें याद करें तो वे तुम्हें सम्मान के साथ याद करें, ना कि तुम्हारी संपत्ति, धन या स्वार्थ के कारण। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है वह जीवन के हर तूफान को पार कर सकता है। आए जो व्यक्ति क्रोध और प्रतिशोध से मुक्त होकर केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है उसकी जीत निश्चित होती है। जब कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो चुप रहना सीखो, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को उत्तर देता है जिन्हें तुम उत्तर नहीं देते। तुम्हारी चुप्पी ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने से नीचे वालों से ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या वही करता है जो मन ही मन जानता है कि तुम उससे श्रेष्ठ हो। तुम्हारी सफलता ही उनकी असुरक्षा का कारण बन जाती है, इसलिए इसे अपनी प्रेरणा बनाओ। तुम्हारी उपलब्धियां ही उनकी परेशानी का कारण बनती है, इसलिए कभी भी दूसरों की जलन या आलोचना को अपने मन पर हावी मत होने दो, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाकर अपने सफर को जारी रखो। किसी व्यक्ति के असली मूल्यों का पता उसके चेहरे की सुंदरता से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और भाषा से चलता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से, विनम्रता और प्रेम से बोलता है वह हर दिल में अपनी जगह बना सकता है। सच्चा इंसान वही है जिसकी वाणी और कर्म एक समान होते हैं। क्षमा केवल उन गलतियों के लिए होती है जो अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन जो लोग जानबूझकर विश्वासघात करते हैं उनके लिए क्षमा का कोई अर्थ नहीं था। गलतियां भूल से होती हैं, लेकिन धोखा किसी की सोच समझी चाल होती है। इसीलिए क्षमा वही करो जहां उसका आदर हो और जहां उसके पीछे सच्चा हृदय हो। प्रेम का असली प्रमाण यह है कि जब दो लोग किसी कारणवश एक दूसरे से नाराज होते हैं तब दोनों ही दुखी रहते हैं, ना कि केवल एक। यदि प्रेम सच्चा है तो उसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। प्रेम केवल आकर्षण या आवश्यकता नहीं है बल्कि एक गहरा संबंध होता है जिसमें समर्पण, सम्मान और समझदारी होती है। जिसका हृदय प्रेम से भरा होता है वही दूसरे के हृदय को भी प्रेम से भरने की शक्ति रखता है। प्रेम का रिश्ता किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वार्थी रिश्ते टिकते नहीं हैं। केवल वही प्रेम सच्चा होता है जो बिना किसी अपेक्षा के निभाया जाए और जिसमें एक दूसरे की भावनाओं की कदर हो। बिना आत्मसम्मान के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। भले ही कोई तुम्हारा सम्मान ना करे, लेकिन खुद को इतना योग्य बना लो
कि लोग तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हारा सम्मान करें। सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और अच्छे कार्यों से अर्जित किया जाता है। तुम्हारे बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदलेगा। केवल कुछ लोग ही कुछ दिनों के लिए तुम्हारी गैर मौजूदगी पर आंसू बहाएंगे, फिर जीवन अपनी गति से चलता रहेगा। इसीलिए अपना जीवन ऐसा बनाओ कि जब तुम दुनिया छोड़कर जाओ तो केवल आंसू ही ना छोड़ो, बल्कि प्रेरणा, अच्छाई और प्रेम की अमिट छाप छोड़ जाओ। ये जीवन बहुत छोटा है और इसे व्यर्थ बातों में गंवाने से बेहतर है कि इसे किसी सार्थक उद्देश्य में लगाया जाए। ऐसे व्यक्ति को पहचानो जो तुमसे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशी ला सकता है। अधिकांश रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें ना कोई अपेक्षा होती है और ना ही कोई स्वार्थ। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, वही तुम्हारा सच्चा मित्र और